अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IK न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इतवार को एक ट्वीट में इसराइल की हमायत करने वाले 25 ममालिक का शुक्रिया अदा किया है, मगर इसमें इंडिया का नाम शामिल नहीं है। मगर इंडिया के हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी BJP के रहनुमा और दाएं बाजू के नज़रियात के हामिल अफराद मुसलसल इसराइल की पीठ थपथपा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसके इक़दामात का दिफा करते नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने अपनी ट्वीट में 25 ममालिक के परचम लगाए हैं, जिसमें अमेरिका, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, जॉर्जिया, जर्मनी, इटली और यूक्रेन शामिल है। उन्होंने लिखा है, आप सबका शुक्रिया कि आपने हमारे हक़ की दिफा की हमायत की है और इसराइल के साथ कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। मगर इंडिया की जानिब से इसराइल की हमायत में कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। इंडिया में न सिर्फ इसराइल की हमायत में ट्वीट्स की जा रही हैं, बल्कि कई लोग फ़लस्तीनियों की हमायत भी कर रहे हैं। इस मसले पर इंडिया राय आमा तकसीम की शिकार है। इस दौरान इंडिया के वज़ारत ख़ारजा ने गुज़श्ता कई रोज़ से इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी इस तनाज़े के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया के मुस्तकिल मंदूब TS त्रिमूर्ति ने 12 मई को सलामती कौंसिल के एक मसलहाती अजलास में कहा है कि इंडिया तशद्दुद बिलखसूस गज़ा से होने वाले रॉकेट हमलों की मज़म्मत करता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि तशद्दुद के ख़ात्मे और तनाव में कमी की फ़ौरी ज़रूरत है। जब दिसंबर 2017 में अमेरिका के उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करते हुए ऐलान किया था कि इसराइल में अमरीकी सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया जाएगा, तो इंडिया उन ममालिक में से था जिसने इस इक़दाम की मुखालफत की थी। इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वोटिंग हुई तो इंडिया उन 128 ममालिक में शामिल था जिन्होंने अमरीकी इक़दाम को मुस्तरद किया था। इंडिया ने अपने उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में सन 1948 में इसराइल को क़याम के फ़ौरन बाद तस्लीम नहीं किया था, बल्कि इन्हें सन 1950 में तस्लीम किया था। इसके बाद अगली कई दहाइयों तक भी इसराइल के साथ इंडिया के सफारती ताल्लुकात कायम नहीं हुए थे। सन 1992 में इसराइल और इंडिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बुनियाद तो पड़ी, मगर इसके बावजूद इंडिया ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से कुछ खास गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया था। 90 की दहाई के आगाज़ में सफारती ताल्लुकात कायम होने के 8 साल बाद लाल कृष्ण वो पहले इंडियन वज़ीर थे जिन्होंने सन 2000 में इसराइल का दौरा किया था। इसी साल इंडिया और इसराइल का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप वजूद में आया था। इसके बाद सन 2003 में उस वक्त के इंडियन मशीर बराए कौमी सलामती मशीरा ने अमेरिकन जूइश कमेटी से ख़िताब में ज़ोर दिया कि इंडिया, इसराइल और अमेरिका को मिलकर इस्लामी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। मगर जब सन 2004 में इंडिया में कांग्रेस हुकूमत में आई तो इंडिया और इसराइल के ताल्लुकात मंज़र आम से गायब हो गए। मगर ऐसा नहीं था कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई तल्ख़ी पैदा हो गई थी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू इतवार को एक ट्वीट में इसराइल की हिमायत करने वाले 25 ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर इसमें इंडिया का नाम शामिल नहीं है। मुंबई में दहशतगर्द हमलों के बाद इसराइल और इंडिया के दरमियान दफ़ाई ताल्लुकात में गहराई आई, मगर इसके बावजूद साल से इंडिया इसराइल को खुलेआम गले लगाने से गुरेज करता रहा है। इंडिया के अरब ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं और यही वजह है कि इंडिया अब तक इसराइल के खुलकर हमायत करने से हिचकिचाता रहता है। नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म पहली मरतबा 2017 में इसराइल का दौरा किया था, जिसके बाद से इसराइल और इंडिया के ताल्लुकात में कुर्बतें बढ़ने लगी थीं। इंडिया हमेशा से ही इसराइल से ताल्लुकात बेहतर करने से इसलिए हिचकिचाता रहा है क्योंकि वो अरब ममालिक को नाराज़ नहीं करना चाहता था। इंडिया की वज़ारत कॉमर्स के मुताबिक इंडिया के अरब ममालिक से तजारत की मालियत सन 2016 से सन 2017 में 121 अरब डॉलर रही। ये इंडिया की बैनुल-अक़वामी तजारत का तकरीबन 18.25% है। इसके बरअक्स इंडिया की इसराइल के साथ तजारत 5 अरब डॉलर की, जो उसकी मजमूई तजारत का 1% भी नहीं है। इंडिया के इसराइल से दवाई ताल्लुकात काफ़ी गहरे हैं, ताहम इसके लिए अरब ममालिक की अहमियत रोज़गार, ज़र मुबादला और तवानाई के शोबों में बहुत ज़्यादा है। इधर इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की जानिब से हमले जारी रखने के अज़म का इजहार किया था
اور کہا تھا کہ وہ بھرپور طاقت کے ساتھ حماس کے راکٹ حملوں کا جواب دیتے رہیں گے۔ اپنے ٹی وی خطاب میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ بمباری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کی ضرورت ہوگی۔ تاہم انہوں نے زور دیا تھا کہ شہری ہلاکتوں کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس محاذ رائے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں بلکہ ہم پر حملہ کرنے والی جماعت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے کسی بھی یہودی شہری کے خلاف بنائے گئے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ہم اپنے یہودی شہریوں کو عرب کنگز کے ہاتھوں مرتے یا خوفزدہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ان کے علاوہ ہم کسی بھی یہودی شہری کو معصوم عرب شہریوں کے خلاف جرائم سرزد نہیں کرنے دیں گے۔ کسی قسم کے فساد کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ اسرائیل ایک یہودی جمہوری ملک ہے جہاں رہنے والے تمام افراد کے لیے آئین سب سے زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے مجھے یقین ہے کہ اسرائیل داخلی اور خارجی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجھے اپنی فوج پر پورا یقین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جلد ہی یہ سب ختم ہو جائے گا اور ہم صورتحال سے مزید مضبوط ہو کر نکلیں گے۔ نیتن یاہو کے ایسے بیانات کو انڈیا میں دائیں بازو کے افراد کی جانب سے کافی پذیرائی ملتی ہے۔ انڈیا میں دائیں بازو کے نظریات کے حامل افراد نیتن یاہو کو مشرق وسطیٰ کا ہیرو سمجھتے ہیں۔ انڈیا میں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل کا ہیش ٹیگ گزشتہ کئی روز سے مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی کے کئی بڑے رہنماؤں نے بھی اس ہیش ٹیگ کے ذریعے اسرائیل کی اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔